प्रिय आत्मन, प्रिय अपने सप्रेम। आज फिर से दुर्गापुर के जंगलों में आ गया हूँ। अच्छे घने जंगल हैं, चारों तरफ प्रकृति का अपनत्व तो दिखाई देता है। प्रकृति दोनों हाथ से अपने को छूने में, पकड़ने में, देखने में, समझने में और समझाने में कितनी सुमोहित हो रही है, इसका अवसर तितलियाँ, बटरफ्लाई जो देख के हम लोगों को भक्ति थी, अभी आके चारों तरफ शरीर में बैठ जा रहे हैं। बहुत अच्छा। हाँ, उसके साथ में जो मच्छर है वो भी आ रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। बात आगे बढ़ाते हैं। जब प्रकृति अपने आप इतनी प्रफुल्लित हो, जब प्रकृति अपने आप इतनी खिल रही हो, जब प्रकृति में पूर्ण आनंद हो, प्रादुर्भाव है, कवि ने कहा है कि पर पर परिवर्तित, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। हर मिनट में प्रकृति का वेश, परिवेश, कपड़ा, पहनावा, दृश्य कैसे बदल रहा है, ये कोई वर्षा नहीं। उसी समय धर्म के अनुसार प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति, यदि हम प्रकृति को शक्ति कहते हैं, क्रिएटर, बनाने वाला शिव है। शिव शब्द की अवधारणा हजारों तरह से की गई है। शिव शक्ति को मानने वाले हजारों तरह के लोग हैं और मैं चाहता हूँ अभी आप लोगों से शिव के ऊपर विष्णु को मानने वाले हिंदू धर्म में वैष्णव कहलाते हैं। जो ये मानते हैं ये प्रकृति का, ये पूरे संसार का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु से हुआ है। साधारण शब्दों में इसमें बहुत बड़ा तार्किक है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण आदि जो पुराण है वो वैष्णव के पुराण है। परम वैष्णव शब्द ही उपयोग किया गया भागवत सब जगह। परम वैष्णव होना चाहिए। इसी तरह दूसरा एक और पंथ है अपने हिंदुओं में, उसको कहते हैं शैव। और शैव धर्म में शिव की उत्पत्ति से ही संपत्ति। आजकल जनसाधारण एक समन्वयवादी अपनी बात निकाल करके शिव और विष्णु दोनों को आपस में अपने दिनचर्या में समाहित करके दोनों को भगवान बना के ट्रिनिटी बना लिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों बना। हम इन चीज, ये पौराणिक कथाएं हैं, इनमें जाने से कोई मतलब नहीं है और न जाना चाहिए हमारे ख्याल से, जो जिसको माने। पर आज जब प्रकृति अपने पूरे उबार में है, पूरे सौंदर्य में है, उस समय हम शिव की पूजा करते हैं। आज शक्ति उसी समय से, श्रावण का महीना चल रहा और श्रावण के महीने में भगवान शिव को प्रकृति का निर्माता, प्रकृति के संयोजक, प्रकृति का ऐश्वर्य, प्रकृति का गहना, प्रकृति को बनाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है और शिवत्व से आते हैं, ये सब मान करके हम भगवान शिव की पूजा। कोई कावड़ यात्रा निकालता है, कंधे पे एक जगह से ला करके दूसरी जगह भगवान शिव को जल अर्पित करता है। ये कावड़ यात्रा की अपनी अपनी एक बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है और बड़े बड़े रहस्य जुड़े हुए हैं। मैं 2 मिनट आपसे कावड़ यात्रा के बारे में बोलता हूँ। कावड़ यात्रा का जल हरिद्वार से लिया और हमने दक्षिण में रामेश्वर में चढ़ाया। पूरे भारत की संस्कृति को एक करते हुए, सारे समाज को एक करते हुए, हमने शिवत्व तत्व का प्रचार करते हुए और पूरा देश में एक रसमयी धारा शिव की बहाई है, वो कहलाती है कावड़, जिसमें हमने
विभिन्न विभिन्न तरह की अपनी अपनी बातें लगा ली है। लाल कपड़ा पहनो, सफ़ेद कपड़ा पहने, बस में बैठ के जाओ, पैदल जाओ, पर कावड़ यात्रा तो पैदल है। और उस जल को लेकर के, जल एक संकेत है। आपने एक संदेश शिव का हरिद्वार से उठाया है, ऋषिकेश से उठाया है, नीलकंठ से उठाया है, केदारनाथ से उठाया है, बद्रीनाथ से उठाया है। उस जल को जो हिमालय की गुफाओं में जो विचार पैदा हुए थे, उन विचारों को लेकर के पूरे समाज में रहते 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 और देश की अंतिम समाज तक हमने उस जल को पहुंचाया। इससे बढ़ के बात क्या हो सकती? इतना प्यारा संदेश जाता है आपके लिए, आपके अस्तित्व के लिए, पर हम नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ये अस्तित्व, ये यात्रा, ये मंगलमय बस छोटे से चीजों के लिए। मैं अभी भी आप लोगों को बताना चाहूंगा, मच्छर भाई ज्यादा परेशान कर रहे हैं आज, गाना ज्यादा जंगल है, तो मैं अभी भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कावड़ यात्रा का सांकेतिक महत्व ज्यादा है इस यात्रा से, जो आपको क्षणिक के लिए दूर दिख जाए। इसलिए कावड़ यात्रा का सांकेतिक महत्व समझे और उस यात्रा में जगह जगह पर अपने समाज का जो धर्म का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाए। अपने समाज में दो तरह के लोग मिलते हैं संदेश देने वाले, या कि वो आध्यात्मिक अपने आप को जागृत के शिवत्व तक की बात करते हैं, और या कि ठगने वाले कि किसी तरह जो रास्ते में मिले उसका धन हमारा हो जाए, उसका ज्ञान, उसका रोग, उसका दोष हमारा ना हो, सिर्फ उसका धन हमारा हो जाए और वो हमको बड़ा मान ले। कावड़ यात्रा में भी यही पूरी तरह से करके हम कावड़ियों की सेवा करते हैं और ये मानते हैं कि हमने शिव की सेवा की। हम कावड़िया तो अपने समाज का संदेश देते हुए जा रहा है, उसको अपने आप में मगन रहने दीजिए, उसको अपने आप में जाने दीजिए। वो अपने मन के अंदर ही प्रफुल्लित हो रहा है और वहां से एक स्पुंज निकाल रहा है। इसलिए कावड़ यात्रा का महत्व बहुत ज्यादा है और लोग उसको भी दिखावा बना दिए हैं। किसी की कावड़ में फूल लगे हुए हैं तो किसी ने पोपो बजा रहा है, हर चीज दिखावा। जहां एक आस्था है, जहां एक विचार है, जहां एक काम है, उसको हम पूरी तरह दिखावे में बदल करके आजकल तो सारे गरीब कांवड़ यात्रा करते हैं, अमीर एक भी यात्रा नहीं करता है भाई। ना तो अपने आप को IAS अफसर कहने वाला कांवड़ यात्रा करता है, ना ना ना, उनका भगवान दूसरा है, उनका शिव तीसरा है। कांवड़ यात्रा वालों का भगवान चौथे और पांचवें कैटेगरी के लोगों का है, जिनको आवश्यकता है उनको ही कावड़ यात्रा करनी पड़ती है, उनको तपस्या करनी पड़ती है। उनका ये मानना है कि हम कावड़ यात्रा करेंगे तो जैसे इनको धन मिला है, अगले जन्म में हमको भी भगवान धन दे देगा। बताओ भला कितनी हास्य विषय है। धर्म का उपदेश देने वाला ही सबसे बड़ा धार्मिक होता है, उसको धर्म से कुछ लेना देना नहीं होता। समाज के ठेकेदार, समाज के शासक तथा कथित किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, आज हमारे देश में तथाकथित एक धार्मिक का शासन है, ना तो हमारा प्रधानमंत्री ना हमारे मुख्यमंत्री हरिद्वार से लेकर रामेश्वर तक पैदल कावड़ यात्रा नहीं कर सकते। बाकी सब करेंगे, हम सबको बोलेंगे करो, हम टेंट लगा देते हैं, उसमें रहो, सुविधा बना देते हैं कावड़ यात्रा की, आप करो, मैं नहीं। कावड़ यात्रा धर्म एक निजी विषय है, आध्यात्म अपने आप को जगाना है। शिव के बारे में कहा जाता है, कावड़ यात्रा तो छोड़िए, बचपना हो गई सो बोल दिया। शिव के बारे में कहा जाता है कि ये विनाश के देवता है। कौन कहते हैं? ट्रिनिटी मानने वाले, त्रिदेव मानने वाले कहते हैं ये प्रलय के देवता है, ये विनाश के देवता है। मेरा कहना सबसे गलत है। प्रलय क्या होता है? चारों तरफ से बरसात हुई और पानी भर गए, बाढ़ आ गई, वो प्रलय होता है? प्रलय आपके मन के अंदर करता है शिव। आप यदि शिव भक्ति हो गए तो वो प्रलय करके आपकी जितनी कामनाएं हैं सबको नष्ट कर देता है।
और आपको शिवत्व में समा देता है, वो होता है प्रलय। आपके अंदर के अंधकार को प्रलय करके नष्ट कर दे, आपकी कामनाओं को नष्ट कर दे, आपके अज्ञान को नष्ट कर दे, वो करते हैं भगवान शिव। भगवान शिव भोले माने जाते हैं, भगवान शिव सहज माने जाते हैं, भगवान शिव प्रेम के अखंड देवता हैं। उनने अपनी पत्नी से जैसा जन्म जन्मांतर प्रेम किया, किसी ने नहीं किया। शिव का जीवन एक चमत्कार है, भगवान शिव की, पर थोड़ी कठिन, थोड़ी सहज। और हमारे समाज में सहज चीजों का ग्रहण नहीं होता है, चीजों को हमेशा चमत्कारी होना चाहिए। यदि हम बताया था पिछली बार कि ऐसा भभूत निकाल के दे दे, तो कल से हम चमत्कारी हो गए, अरे बड़ा ये चमत्कार है, और प्रसिद्ध बाबा हो गए। अपना समाज आपसे वही चाहता है जो वो न कर सके, वो यदि आप कर दिए तो आप बड़े हो गए। इतना चमत्कार से भरा हुआ आपका जीवन है, हर वो बात, हर वो विचार, हर वो चीजें आपको प्रभावित करती हैं जो चमत्कारिक हो, जो आप ना कर सके। आपको महात्मा सबसे बड़ा महात्मा लगता है जो नंगे बदन ठिठुरता हुआ 10 किलोमीटर पैदल चला जाए, बोले आहा क्या सिद्धि योगी है। बताओ, आपके अहंकार के लिए उसको मरना पड़ रहा है। सती प्रथा यही थी, आहा क्या औरत सती है, पति के जाते ही पत्नी मर गई। अपना अहंकार के साथ में उस स्त्री का अहंकार जोड़ देना, उसी तरह तपस्या, उसी तरह ज्ञान, इसी तरह देवभाषा संस्कृत से के रचयिताओं को या तथाकथित लोगों से भी शिकायत। उनने इसको इतना क्लिष्ट बनाते गए, इतना संधियां करते गए, इतना रूपांतरण करते गए कि वो देव भाषा और ब्राह्मण की भाषा हो गई। ब्राह्मणों भी 1% की भाषा हो गई। 99% का ब्राह्मण संस्कृत नहीं समझता, ना बोलता। इस अपने पूरे हिंदू धर्म में 1% की भाषा हो गई। शिव की भाषा कभी संस्कृत नहीं होती। शिव जिस भाषा में आप समझ सके, जिस भाषा में आप बात कर सके, उसी भाषा में आपको ज्ञान देते हैं। शिव आदि गुरु हैं। शिव के डमरू से ननाद ढक्कम नव पंचवारम, शिव के डमरू को बजाने से ही 14 आयण ऋक, ये जो प्रत्याहार हैं, इनकी उत्पत्ति हुई। आयोन ऋक एंगो एवच हैवरट लण यमण यमंगड़नम खमय जब कट 10 सक कपय सक्सर हल तक, ये सारे स्वर और व्यंजन शिव की डमरू से निकले। शिव ज्ञान के गुरु हैं, शिव स्रोत हैं, शिव वेद हैं, शिव पुराण हैं और शिवत्व के परिभाषा। अभी वैज्ञानिकों ने एक बहुत अच्छी चीज खोजी है। आज की डेट में कैमरा इतना अच्छा लिया जा रहा है कि आपकी इस आभा मंडल के फोटो ली जा सके। सिर्फ आपका फोटो नहीं, आपके चारों तरफ एनर्जी का जो गोला बनता है। हिंदू धर्म देवी देवताओं के चारों तरफ आपने देखा होगा कि रेज निकलती हुई दिखाते हैं, वो है ना, चारों तरफ एक गोला बनाते हैं। ये तो हमारा सोचना था, पर आज इतनी सूक्ष्म फोटोग्राफी, क्रिलियन फोटोग्राफी कहते हैं उसको, बना ली गई हैं कि उस रेज की भी किरणें लेती जाती हैं और उसका आकार शिवलिंग के आकार का बनता है, सिर्फ गोला नहीं। हम उत्पत्ति के देवता हैं। शिवलिंग का आकार एक ज्योति की तरह का होता है, ऊपर उठती हुई। हाँ, एक ज्योति है, वो जो जीवन में ज्योति जगाते हैं। शिव शब्द की इतनी परिभाषाएं, इतने सुंदर सुंदर वर्णन मिलता है और किया जा सकता है जो न। शिव शब्द अंडाकार होता है। शिवलिंग कितने सरल शिव हैं। एक पत्थर जाओ, नदी से उठाओ, एक पेड़ के नीचे लगो, बोले शिव नाम में बन गया। सहजता, सरलता, भोलेनाथ उनका दूसरा नाम। कितना भोलापन है उनमें। सहजता, सरलता आपको अपने जीवन में, हाँ,
अंतिम बातों में सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिर्फ पूजा करके, सिर्फ जल चढ़ा करके, फूल पत्ती चढ़ा के अपने कर्म की इतनी सी समझते हैं, वो पूरी तरह निरर्थक है। जब तक आप अपने आप को शिवत्व तत्व में न डुबा दे, जब तक आपके अंदर शिवत्व तत्व का प्राकट्य न हो जाए, जब तक आप शिवत्व में डूब ना जाएं, तब तक पूजा पाठ, कावड़ यात्रा, पानी चढ़ाना, जल चढ़ाना, 4 धाम, 3 धाम, 5 धाम, किसी भी चीज का पहले आप अपने अंदर शिवत्व तत्व का प्रागट्य करें, शिव बने। एक बहुत अच्छी कहानी है छोटी सी, कि यदि आपका शत्रु या आपका मित्र हो और तो आप मित्र जैसा नहीं बन पाते, पर शत्रु ज्यादा जल्दी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको विचार यही रहता है कि हम उस शत्रु का विन्यास करें, उस शत्रु को जीतें। कैसे जीतेंगे, कैसे क्या करेंगे, 100% समय इसी में लगा देते हैं, इसकी प्लानिंग में। हम जितना सोचते हैं उसी तरह हो जाते हैं। भृंगी कीट की कहानी कई बार हमने बताई है। आप जिसको देखते हो, जिसको बोलते हो, जैसा सुनते हो, आप उसी तरह के हो जाते हो। यदि आप शिवत्व तत्व का आराधन करो, शिवमय हो जाओ, तो आनंद ही आनंद आ जाए, परमानंद आ जाए। अस्तु, हमारा निवेदन अब फिर से है, शिव ध्यान का रूप है और ध्यान प्रलय लाता है। बताओ कितनी बड़ी बात है, कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, कितना विरोधीभासी बात है कि ध्यान प्रलय कैसे ला सकता है। ध्यान तो शांति करता है, मन शांत कर देता है। ध्यान प्रलय लाता है किनके ऊपर? आपकी अशांति के ऊपर, आपके जो विचार है उनके ऊपर, आपके मन के ऊपर। मन ही संसार है। शिव लिंग पुराण में बहुत बढ़िया एक जगह कहा गया है कि मन ही संसार है। एक सामने पेड़ दिखता है मुझे, ये बहुत सारे पेड़ हैं, इनसे हमारा जो संपर्क है वो संसार है। शंकराचार्य ने जो बोला जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो ये नहीं बोला कि हम ये पेड़ को पकड़ पा रहे हैं तो ये पेड़ मिथ्या है। नहीं रे भाई, ये पेड़ सत्य है, पेड़ है, पर पेड़ से हमारा संबंध वो मिथ्या है। आपको उससे संबंध तोड़ना है, काम खत्म। और एक संबंध ही सत्य है, वो ब्रह्म से संबंध से। हम उल्टा ही कुछ परिभाषा कर जाते हैं कि ये पूरा संसार मिथ्या है, इससे दूर हो जाओ, इससे भाग जाओ, ये खा जाएगा। नहीं है भाई, संसार सत्य है या असत्य है छोड़ो ना, संसार से जो आपका संबंध है वो मिथ्या है। वो संबंध कभी भी टूट जाता है। पेड़ है, पेड़ आपके बाद भी रहेगा, पर आपके मरने के बाद आपका ये संपर्क टूट जाएगा। जो मरने के बाद टूटता है, जो टूट ही जाता है, जो अविनाशी नहीं है, उसको पहले ही क्यों ना तोड़ दे। अस्त मेरा निवेदन है, इस संबंध को समझिए कि संसार से हमारा क्या संबंध है, और उन संबंधों को धीरे धीरे प्रलय की बादलों को बरसाइए और जलमग्न कर दीजिए। प्रलय में सिर्फ 2 ही रहें, अंश और अंशी, और आनंद करिए। आज के लिए भगवान शिव की चर्चा में बस आज के